हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल पर चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो के लास्ट में इसी पर चर्चा हो रही थी, अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल। कई बार ऐसा होता है कि कोई सेंटेंस सिंपल बनाया जाता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, लेकिन सही मामले में वो पार्टिसिपल जिसका यूज करके नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है वो सेंटेंस गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि उसमें अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाता है। ये दोष क्यों होता है? ये दोष होता क्यों, इसका कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है कि वक्ता बोलते समय या लेखक लिखते समय जल्दीबाजी में सेंटेंस को कंबाइन कर देता है पार्टिसिपल के द्वारा, वो उसको समझ नहीं पाता, वो अनजाने में उससे वो मिस्टेक हो जाती है। और जब उससे मिस्टेक हो जाती है तो उस वाक्य में जो पार्टिसिपल से जुड़ा होता है अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाता है। अब इस दोष को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले तो ये जान लें कि अनअटैच्ड पार्टिसिपल होता क्या है। तो याद रखिए, जब पार्टिसिपल को उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता है तब उसे अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल या हैंगिंग पार्टिसिपल कहा जाता है। तो याद रखो, इसको कई नामों से जानते हैं। अलग अलग राइटरों ने इसको अलग अलग नाम दिया है। पहला इसका नाम है अनअटैच्ड पार्टिसिपल, दूसरा इसका नाम है रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, और इसी को कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, या इसी को हैंगिंग पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, हैंगिंग पार्टिसिपल। हैंगिंग पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, हैंगिंग पार्टिसिपल, इसको इतने नामों से जानते हैं। तो क्या जाना आपने? अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल क्या होता है? एक बात फिर समझिए, जब पार्टिसिपल को उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता है तो उस वाक्य में अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, हैंगिंग पार्टिसिपल का दोष आ जाता है। अब यहां पे समझे, तो यहां पे अभी प्रश्न बनता है कि पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें और कहां ना करें। अब यहां आप समझिएगा, पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें और कहां ना करें। ठीक, ये समझिए। अब यहां पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें, पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें और कहां ना करें, कहां ना करें। अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहां ना करें। पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें और कहां ना करें, ठीक समझिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्टिसिपल का प्रयोग कहां होता है और कहां पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब सेंटेंस के दोनों पार्टों का सब्जेक्ट एक ही हो,
मान लीजिए दो सेंटेंस आपको दिए जाए और पार्टिसिपल का प्रयोग करना हो, तो आप पहले ये जानते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें, ये समझिएगा कहां करें। ठीक, पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें, तो याद रखिए जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, अर्थात दोनों वाक्यों के लिए वह कॉमन फैक्टर हो, तो पहले वाक्य के लिए या पहले पार्ट के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कैसे होता समझिए, क्या समझा? पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें और कहां ना करें, अर्थात कहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग होता है और कहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है, यही हमें सीखना है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब वाक्य के दोनों भागों का सब्जेक्ट एक ही हो, अर्थात वो दोनों भागों के लिए, दोनों वाक्यों के लिए कॉमन फैक्टर हो, तो पहले भाग पहले वाक्य के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे यहां देख लेते हैं, जैसे यहां पर पहला हमारा सेंटेंस है कि राम ओपेंड हिज बैग। राम ओपेंड हिज बैग, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा है he took out his books। अब यहां देखो, तो पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें, तो जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, अर्थात वो दोनों वाक्यों के लिए कॉमन फैक्टर हो, तो पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अब यहां देखें तो राम पहले वाक्य का सब्जेक्ट, राम ओपेंड हिज बैग, राम अपना बैग खोला। ही टूक आउट, यहां पर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, ही टूक आउट हिज बुक्स, वो बैग से अपनी किताबें बाहर निकाला। अब ये दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो पहले वाक्य के सब्जेक्ट से मेल करता है, अर्थात स्पष्ट ये होता है दोनों वाक्यों को पढ़ने से कि दो कार्य हुए हैं, पहला बैग खोलने वाला और दूसरा कार्य किताबों को बाहर निकालने वाला, दो कार्य हुए हैं। अब इन दोनों वाक्यों को करने वाला कौन है? पहले में तो देखते हैं कि क्या बैग खोलने वाला जो है, अर्थात बैग को जो खोल रहा है वो कौन है? राम। और किताबों को बाहर निकाल कौन रहा है? राम। अर्थात ही का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राम के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कार्यों को करने वाला राम ही है। तो जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, अर्थात वो दोनों वाक्यों के लिए कॉमन फैक्टर हो, तो पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। याद रखिए। ठीक, कैसे? अब जैसे यहां हो जाएगा। ठीक, तो ओपनिंग हिज बैग, ओपनिंग हिज बैग, और राम टूक आउट हिज बुक्स। अब याद रखिए, अब इसमें रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष नहीं है, क्योंकि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही है, दोनों के लिए वो कॉमन फैक्टर है, तो पहले भाग के लिए अर्थात पहले वाक्य के लिए हमने पार्टिसिपल का प्रयोग किया। तो याद रखिए, पार्टिसिपल का प्रयोग कहां होता है? जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही हो, अर्थात वो दोनों वाक्यों के लिए कॉमन फैक्टर हो, तो पहले वाक्य के लिए पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। लेकिन अब यहाँ ये है कि पार्टिसिपल का प्रयोग कहां नहीं होता है, पार्टिसिपल का प्रयोग कहां ना करें, अब इसको समझिए। ठीक, तो पार्टिसिपल का प्रयोग कहां नहीं होता है, लेकिन अब यहां कहता है पहले भाग के लिए क्या पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, लेकिन जब दोनों भागों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, अर्थात प्रत्येक भाग के लिए अर्थात प्रत्येक वाक्य के लिए भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हो, तो याद रखिएगा पहले भाग के लिए कभी पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता। क्या समझा आपने? ठीक, एक तरफ तो बोल दिया कि पार्टिसिपल का प्रयोग कहां पर होता है,
वहां पर पार्टिसिपल का प्रयोग होता है जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है, अर्थात जब वो दोनों वाक्यों के लिए कॉमन फैक्टर होता है तो पहले वाक्य के लिए या पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। लेकिन जब दोनों वाक्यों का, दोनों भागों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो, अर्थात प्रत्येक भाग का सब्जेक्ट भिन्न हो, तो पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है। अगर भूलवश पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया जाए तो याद रखिएगा उस वाक्य में रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाता है। कैसे समझिएगा, जैसे यहां देखते हैं वॉकिंग, अब यहां है वॉकिंग in the garden, in the garden, walking in the garden, comma, a snake bit Hari, a snake bit Hari। अब यहां समझिए, अब ये वाक्य यहां पर walking in the garden, a snake bit Hari, बगीचे में टहलते हुए या टहल करके सांप ने राम को काट लिया। इससे सिद्ध होता है, इसको गौर से अगर इसके सेंस पर जाएं कि वॉकिंग इन द गार्डन, बगीचे में टहल करके या टहलते हुए, ठीक, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं व्हाइल वॉकिंग इन द गार्डन, इन द गार्डन a snake bit Hari। अब यहां देखिए इन दोनों वाक्यों में अगर देखा जाए तो अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ गया है। क्यों आ गया? क्योंकि अगर इस सेंटेंस के सेंस पर जाएं तो सेंस से पता चलता है कि बगीचे में राम टहल रहा था कि स्नेक टहल रहा था, सॉरी, बगीचे में हरि टहल रहा था कि स्नेक टहल रहा था। तो साफ हो रहा है कि बगीचे में टहलने वाला कौन था? स्नेक था। स्नेक बगीचे में टहल रहा था और टहल करके उसने क्या, राम को काट लिया। इसका ये मतलब हुआ कि होना क्या चाहिए कि बगीचे में टहलने वाला कौन था? हरि। बगीचे में हरि टहल रहा था, ठीक, बगीचे में टहलने वाला कौन है? हरि। अब यहां देखें तो इसको बहुत अच्छी तरह समझने के लिए अब हम पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सही मामले में पार्टिसिपल का प्रयोग इस वाक्य में होना चाहिए कि नहीं। एनालिसिस मार देते हैं, इसका एनालिसिस मारेंगे तो ये वाक्य टूटकर बाहर हो जाएंगे। जितने जुड़े हैं, दो वाक्य जो जुड़े हैं, एनालिसिस करने पर वे दोनों वाक्य टूटकर बाहर हो जाएंगे। ठीक, कर लेते हैं एनालिसिस। तो ये एनालिसिस है कि राम, सॉरी, हरि, बार बार राम आ जा रहा है। हरि was walking in the garden, कॉमा, पहला सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं क्या। हरि was walking in the garden, और दूसरा हमारा आ रहा है a snake bit him। अब देखें, अब दो कार्य हुआ है। पहला कार्य बगीचे में टहलने वाला और दूसरा सांप के काटने वाला। तो पहले कार्य को करने वाला कौन है? हरि। बगीचे में टहल कौन रहा है? हरि, ठीक। और दूसरा कार्य क्या है? सांप काटने वाला। सांप किसको काटा? दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? स्नेक। इसका मतलब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, भिन्न भिन्न है। यहाँ पर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट स्नेक है और यहाँ पर पहले वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? हरि है। इसका मतलब पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा। जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होता है, अर्थात प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो कभी भी पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता। ऐसे हालात में अगर पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया जाए
तो वही पार्टिसिपल जो हम यूज करते हैं वो रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, अनअटैच्ड पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, हैंगिंग पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे कि प्रारंभिक इन दोनों वाक्यों में देखिए, अब इन दोनों वाक्यों में क्या आ गया है, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ गया है, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ गया है। तो याद रखिए पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करें और कहां ना करें, यही चीज आपको समझना है। पार्टिसिपल का प्रयोग कहां पर होता है, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होता है, अर्थात जब दोनों वाक्यों के लिए कॉमन फैक्टर होता है, तो पहले भाग के लिए, पहले वाक्य के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। लेकिन जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होता है तो पहले भाग के लिए कभी भी पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है। और अगर पहले भाग के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिया जाए तो उस सेंटेंस में अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल, डैंगलिंग पार्टिसिपल, हैंगिंग पार्टिसिपल, मिस रिलेटेड पार्टिसिपल का दोष आ जाता है। अब यहाँ ये प्रश्न बनता है इस दोष को दूर करें कैसे, वाक्य को शुद्ध करें कैसे। तो इस दोष को दूर करने के दो तरीके हैं, समझिएगा दोनों तरीका, ठीक। एग्जाम में कई बार ये चीजें पूछी गई, ठीक। तो जब किसी भी सेंटेंस में अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाता है तो उस अनअटैच्ड पार्टिसिपल के दोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो याद रखिए अनअटैच्ड पार्टिसिपल के दोष से की भूल से बचने के लिए हमें दो तरीके अपनाने हैं। पहला तरीका यह है या तो पहले भाग को एडवर्बियल क्लास, समझिएगा पहले भाग को एडवर्बियल क्लास, पहले भाग की बात कर रहा हूं। अब अनअटैच्ड पार्टिसिपल के दोष से बचने के दो तरीके हैं, ठीक। कौन सा तरीका है, पहला तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका यह है अनअटैच्ड पार्टिसिपल के दोष को से बचने के लिए पहले भाग को, ठीक, अर्थात पार्टिसिपल वाले भाग को हम क्या करते हैं, एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब में चेंज कर देंगे। और जब चेंज कर देंगे तो याद रखो उस सेंटेंस में जिसमें अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आया है वो दूर हो जाएगा। तो पहला तरीका है कि अनअटैच्ड पार्टिसिपल वाले पार्ट को हम एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज कर देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि दूसरे पार्ट को, ठीक, दूसरे पार्ट को पैसिव वॉइस में बदल दें। किसमें बदल दें, पैसिव वॉइस में बदल दें, बदल दें। अब आई होप समझ में आ, बदल दें। तो याद रखिए अगर किसी भी सेंटेंस में अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आया है तो उस अनअटैच्ड पार्टिसिपल के दोष से बचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि पहले भाग को अर्थात पार्टिसिपल वाले भाग को हम क्या कर दें, एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज कर दें। और दूसरा तरीका यह है कि अगर इसको क्या नहीं चेंज करते हैं पार्टिसिपल वाले पार्ट को तो दूसरे पार्ट को क्या कर दें, पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो सेंटेंस से अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष दूर हो जाता है। कैसे, जैसे देखते हैं जैसे यहां पे आ जाए वॉकिंग इन द गार्डन, a snake bit राम, या हरी, वहां पे हरी था यहाँ हरी कर देते हैं, ठीक, बिट हरी। अब यहाँ क्या हुआ, इस सेंटेंस में पार्टिसिपल को उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ जोड़ा नहीं गया है। और जब किसी भी सेंटेंस में पार्टिसिपल को उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता है तो उस वाक्य में अनअटैच्ड पार्टिसिपल, रॉन्गली अटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाता है। अब इसमें आ गया है, हमने क्या तरीका बताया, पार्टिसिपल वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, दो तरीके हैं, या तो पार्टिसिपल वाले पार्ट को
एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज कर देते हैं, या तो दूसरे पार्ट को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। ठीक, तो पहला तरीका यूज करते हैं इसमें। ठीक, तो व्हाइल हरी was walking in the garden a snake bit him। अब समझिए, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। हमने क्या कर दिया, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष जो था उसको दूर कर दिया। कौन सा मेथड अपनाया, व्हाइल एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। देख लेते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक, ये एडवर्बियल क्लास में हमने चेंज कर दिया। इस वाले पार्ट को हमने किसमें चेंज कर दिया, एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज कर दिया। तो जब चेंज कर दिया तो अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष दूर हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कि दूसरे पार्ट, इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, यहां समझिए, इसमें समझिए, इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, तब भी दूर हो जाएगा अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष। कैसे, जैसे वॉकिंग इन द गार्डन a snake walking in the garden। Hari was bitten by a snake। अब क्या हुआ, यहां पे देखे तो हमने इसको पैसे में चेंज कर दिया। ठीक, और जब पैसे में चेंज कर दिया तब भी क्या हो गया, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष दूर हो गया। ठीक, कभी कभी जहां पे वॉकिंग है ना, इसके पहले व्हाइल का भी प्रयोग कर देते हैं, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष तब भी रहता है। ठीक, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले अगर व्हाइल का प्रयोग हुआ है तब भी याद रखिए, तब भी वो अनअटैच्ड पार्टिसिपल होता है। और अनअटैच्ड पार्टिसिपल को दूर करने के लिए, अनअटैच्ड पार्टिसिपल के दोष को दूर करने के लिए दो तरीके हमने आपको बताया। पहला तरीका है पहले पार्ट को या अनअटैच्ड पार्टिसिपल वाले पार्ट को एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज कर दीजिए, या तो दूसरे पार्ट को, ठीक, मेन पार्ट को, ठीक, या फाइनाइट वर्ब वाले पार्ट को पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए। एक सेंटेंस देखिए चेंज करिए, यहाँ एक सेंटेंस है उसको उसमें आप चेंज करके देखिए। अब यहां है while going to school a dog jumped, a dog attacked me। अब यहां देखें, इस सेंटेंस में देखें तो यहां पे आ गया हमारा इस वाले पार्ट में क्या है, अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष है। अब इसके सेंस को देखें तो व्हाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते समय, अ डॉग अटैक्ड मी, एक कुत्ता मुझ पर आक्रमण कर दिया। अब यहां एक कंफ्यूजन हो रहा है कि स्कूल जा कौन रहा था, स्कूल मैं जा रहा था कि स्कूल कुत्ता जा रहा था। अब इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग स्कूल जाने वाला कुत्ता था और आक्रमण करने वाला कुत्ता था। ठीक, तो स्कूल कौन जा रहा था, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्कूल कुत्ता जा रहा था, और स्कूल जा रहा था कुत्ता, और तभी राम कहीं मिल गया और उसने क्या कर दिया, लक्ष्य था उसका स्कूल जाना कुत्ते का। ठीक, और उसने अटैक किस पे कर दिया, मुझ पर कर दिया। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे साफ हो गया कि स्कूल कुत्ता जा रहा था। ठीक, और स्कूल जाते समय उसने क्या कर दिया, मुझ पर आक्रमण कर दिया। अब इसका एनालिसिस करें, एनालिसिस करने पर साफ हो जाता है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, पार्टिसिपल का दोष है कि नहीं है, अनअटैच्ड पार्टिसिपल इसमें है कि नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, अ डॉग
एनालिसिस करेंगे। अ डॉग वाज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, ये पहला। अब यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है, ठीक, ये पहला सेंटेंस है। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस आ गया, इट अटैक्ड, अटैक्ड मी। अब ये दूसरा सेंटेंस हो, ठीक। अब देखिए स्कूल कौन जा रहा था, कुत्ता जा रहा था, ठीक। आक्रमण मुझ पर किसने किया, कुत्ता। तो यहाँ का एनालिसिस करने पर साफ हो गया कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या, भिन्न भिन्न है, अर्थात पहले और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हैं। तो पहले भाग के लिए कभी भी पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हो सकता, और अगर पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया तो याद रखिए उस सेंटेंस में अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ जाता है, जैसे कि इसमें आ गया है, ठीक। अब इसमें आ गया है कि इसको दूर करने के दो तरीके बताए गए। पहले क्या, पहला जो तरीका था वो ये था कि पहले पार्ट को क्या कर देंगे, एडवर्बियल क्लास व्हाइल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज कर देंगे। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरे पार्ट अर्थात फाइनाइट वर्ब वाले पार्ट को क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। तो अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष दूर हो जाता है, तो कर देंगे व्हाइल, व्हाइल I was going to school, comma, a dog jumped, attacked me, अब देखिए अब ये दूर हो गया, क्योंकि ये वाला हमारा क्या हो गया, एडवर्बियल क्लास, ये वाला हमारा एडवर्बियल क्लास हो गया, एडवर्बियल क्लास हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या, मेन वर्ब अर्थात फाइनाइट वर्ब वाला पार्ट है, ठीक। अब ये दूर हो गया। दूसरा तरीके से कर लेते हैं, ठीक। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि while going to school, I was attacked by a dog, ठीक। अब यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, ये दूसरे वाले पार्ट को पैसे में चेंज कर दिया गया, ठीक। ये भी सेंटेंस हमारा सही हो गया और ये भी सेंटेंस हमारा सही हो गया, लेकिन ये पहला सेंटेंस क्या है, गलत है। क्योंकि इसमें अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष आ गया है। फ्रेंड्स, आई होप unattached participle, wrongly attached participle, misrelated participle, dangling participle, hanging participle क्या होता है, इनको आपने समझ लिया होगा, ठीक। आज के वीडियो में बस यही तक, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा, बेस्ट ऑफ लक।